कोरोना का बहुत धन्यवाद है, लाख लाख कोरोना का धन्यवाद है कि उसने हमको कोरोना और लॉकडाउन ये दोनों एक सरप्राइजिंग इवेंट रहा। हम लोगों ने कभी भी नहीं सोचा था कि कभी भी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं। उस पर थोड़ा सा हमारे वहाँ जहाँ तक हमको लगता है कि थोड़ा लेट डिसीजन लिया गया। हमारे वहाँ 70% लेबर है, बाकी 30% में सारे आते हैं। जो भी आंकड़ा आता है उस आंकड़े को अगर एक तरह से देखा जाए तो 70% के आसपास लेबर काम करती है, जो अपने घर से 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000 किलोमीटर की दूरियों तक जाके काम करते हैं। तो जो लोगों को इतनी लेबर्स को जो परेशानी हुई वो भी हमारे तरह और आपकी तरह इंसान ही है ना। बस फर्क इतना है कि थोड़े से गरीब हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं रखी गई। लेकिन इंग्लिश में एक कहावत है कि फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, है ना, कि जिसके किसी के लिए अगर कुछ अच्छा होता है तो किसी के लिए वही बुरा होता है, और किसी के लिए जो बुरा होता है वो किसी के लिए अच्छा भी होता है। तो कोरोना बुरी बीमारी है, लेकिन इसके आने से हमारे समाज के अंदर जो बीमारियां फैली हुई थी, जिनको हम जान के भी अनजान थे, वो काफ़ी हद तक दूर हो गई। जैसे एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को देखना पसंद नहीं करता था, झगड़े होते थे, तमाम तरह के लोगों के बीच में दूरियां बनी हुई थी, एक दूसरे से मिलते नहीं थे, एक दूसरे के बारे में जानते नहीं थे। इस कोरोना में जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के बाद लोगों के पास एक दूसरे को सही तरीके से जानने, समझने और साथ रहने का तरीका आ गया कि कैसे हम इन सबको जानें कि मेरा पड़ोसी वाकई में ख़राब है कि हम ही ख़राब हैं। पूरा परिक्षेत्र मान लीजिए बहुत कम लड़ाई झगड़ों के मुकदमे दर्ज हुए होंगे, जबकि सब अपने अपने घरों में थे, कोई काम नहीं था। काम होते हुए लोग झगड़ा करते हैं, रोज थाने पहुंचते हैं, रोज मुकदमे लिखाते हैं। लॉकडाउन में कोई काम नहीं था लेकिन फिर भी झगड़ा नहीं हुआ, सब अपने घर पे रहे। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि जो दिलों में गंदगियाँ बैठी थी एक दूसरे के लिए दूर रहने की वजह से, जब वो पास रहे तो वो गंदगी दूर हो गई। कम खर्च में शादी ब्याह भी हुए, आज भी हो रहे हैं। हमारे अगर देखा जाए सनातन धर्म के मानने वाले हों या इस्लाम धर्म के मानने वाले हों, दोनों धर्मों में यही प्रक्रिया अपनाने को कहा गया है। और हमारा धर्म कहता था कि कम से कम में करो, लड़की वाले के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए, लड़की वाले को आप सहारा दो, उसका प्रोत्साहन करो। लड़की पैदा हो तो उसको कष्ट ना महसूस हो कि मेरे घर में लड़की पैदा हो गई। तो इस कोरोना का बहुत धन्यवाद है, लाख लाख कोरोना का धन्यवाद है कि उसने हमको 50 आदमी पे लाके खड़ा कर दिया। अब किसी के वहाँ बेटी पैदा होगी तो उसको कष्ट नहीं होगा। कोरोना बीमारी आया, एक वायरस आया, इसकी वजह से सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा। लॉकडाउन लग जाने से छोटे से लेके गरीब से लेके अमीर तक सभी लोग परेशान हो गए। कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, सब काम धाम, सबका दुकान दौरी सबका बंद हो गया। इस लॉकडाउन के पीरियड में सबकी शादी ब्याह कैंसिल हो गई। अब जो मौका मिला है शादी करने के लिए तो 30 आदमी के लिए परमिशन मिला है, 30 आदमी को करने के लिए, तो पब्लिक का पैसा भी बच रहा है। उससे काफ़ी गरीब आदमी का भी आराम से शादी ब्याह कर ले रहे हैं, उससे काफ़ी सहूलियत मिल जा रही है पब्लिक को। और अगल बगल जो पड़ोसी हैं उनको देखने का मौका मिल जा रहा है। हम लोग अगल बगल जितने पड़ोसी हैं, किसी के यहाँ खाना नहीं बन पा रहा है तो लॉकडाउन में सबको सीख दे रहा है कि जाके उनको राशन दीजिए, उनको पानी दीजिए, उनको सब सीख दीजिए। कोरोना से हम लोगों ने जब से लॉकडाउन चालू हुआ उसके तीसरे रोज से पूरे शहर में हम लोगों ने क्या सबसे पहले काम किया, खाना बंटवाया। देखा हम लोगों ने गरीब जहाँ ठेला रिक्शा और खोंचे वाले हैं वो लोग, हम लोग को पता चला बहुत परेशान है, तो हम लोग घूमने लगे। घूम के हमारे संगठन लोग सब लोग चिन्हित करने लगे, तो हम लोगों ने देखा कि बड़ी ख़राब स्थिति है, ये तो डेली कमाने वाले हैं, काफ़ी परेशान हैं। तो उनको हम लोगों ने खाना देना शुरू किया। ये चीज़ें हम लोगों ने जब बांटा तो इससे महसूस हुआ कि ये चीज़ें आम दिनों में भी होनी चाहिए। जो गरीब है उनका देखभाल करना चाहिए, उनका देख रेख करना चाहिए, उनको उनके पास जाना चाहिए। जो बहुत से परेशान हैं बेचारे, कह नहीं पाते हैं, खा नहीं पाते हैं, एक टाइम से 2 टाइम नहीं खा पाते हैं, तो उनकी भी मदद करना चाहिए। ये हमको सिखाया गया। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि लॉकडाउन में जो है बहुत कुछ सीखने को मिला। लॉकडाउन से पहले जो चीज़ें हमको नहीं मिलती थी वो लॉकडाउन में मिली। जैसे अपने
आस पड़ोस मोहल्ले वासियों को के साथ रहना, उनके अच्छे बुरे हाल को जानना। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि लॉकडाउन ने ये सिखाया कि हर आदमी जो व्यस्त रहता था अपने कारोबार, अपने बिजनेस में या अन्य किसी भी चीज़ में, उसने अपने फैमिली को पूरा वक्त, और इससे बच्चे, परिवार, पड़ोसी सब खुश थे कि एक साथ हम लोग बैठे हुए हैं, मिले हैं। हाँ, ये अलग सी बात है कि कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को परेशानियां भी झेलनी पड़ी, और उस परेशानी को देखते हुए बहुत से लोग मदद के लिए आगे आए। हमेशा हमको गरीबों के बीच जाना चाहिए। जो हम जाकर मंदिर में और मस्जिद में जाकर देखते हैं कि क्या हमको लगवाना है, क्या देना है, क्या दान करना है, तो हमको गरीबों के बीच जाकर वो दान को करना चाहिए। और हर एक आदमी को, हर व्यक्ति को अपने आस पड़ोस में जो भी गरीब हों उनकी हालचाल जरूर लेनी चाहिए, इसलिए कि हर आदमी कह नहीं सकता है। देखिए, जहाँ तक कोरोना का सवाल है, कोरोना तो एक बहुत बड़ी महामारी बीमारी थी जिससे पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई। खास तौर से हम भारतवासियों के लिए बहुत परेशानी का दौर गुजरा। कारोबार भी हम लोगों के बहुत कमज़ोर हो गए, लॉकडाउन हो गया, मार्केट सब बंद हो गई, तो एक लक्ष्मण रेखा खिंचा गई कि हम लोग उसके बाहर ना निकल पाए। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लक्ष्मण रेखा को पार करेंगे तो आप जानेंगे। तो हम लोगों ने उसको, अपने आप को बचाया और अपने पास पड़ोस के सब लोगों को इसको हिदायत किया कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें। जितने पास पड़ोस के लोग हैं सब लोग एक दूसरे के करीब धीरे धीरे करते सब लोग करीब आ गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के अंदर एक दूसरे के लोग बहुत ही करीब आ गए। लोगों के सुख दुख में लोग खड़े होने लगे। सब लोग एक दूसरे को मदद करते रहे। किसी के पास चावल नहीं है तो किसी के पास रोटी नहीं है, एक दूसरे को सब लोग देते रहे और सबका काम चलता गया।